Hello everyone, welcome back to the 11. I'm Kapil Debraj, your tutor. 10 words a day ये एक सीरीज है जिसमें हम रोजाना इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद इन हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इनमें सिर्फ 10 वर्ड्स से नहीं, इन टोटल 50 to 55 वर्ड्स रहते हैं जिन्हें हम रोजाना डिस्कस करते हैं विद इन हिंदी मीनिंग्स। ये वर्ड्स डेली यूज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक्स की। आज एपिसोड 14। विदाउट फर्दर डिले लेट्स डिस्कस बिगिन। ओके, आज का पहला वर्ड है एनोमली। ANOMALY, एनोमली, असमानता या विचित्रता। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से एब्रीवेशन मतलब विकृत, जिसमें समानता ना हो, विचित्र हो, जिसमें कोई समझ में ना आए, एब्रीवेशन विकृत, जो कुछ भी समझ ना आए। इरेगुलरिटी, अनियमितता, जिसमें रेगुलेटरी ना हो, अनियमितता, इरेगुलर। डेविएशन मतलब विचलन। ऑडिटी, ODITY, ऑडिटी मतलब विचित्रता, विचित्रता। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। एंट्रेंस रखते हैं, एंट्रेंस है नॉर्मैलिटी, नॉर्मलिटी मतलब होता है सामान्यता, एक जैसा या सामान्य रहना। रेगुलरिटी, नियमितता, जिसमें नियमितता रहे, एक के बाद होने वाली चीज, रेगुलर होने वाली चीज। जैसे हमारा एपिसोड एक के बाद होता है, हर दिन हम लोग पढ़ते हैं। आज है एपिसोड 14। चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल, असामान्य, यूजुअल, सॉरी, यूजुअलनेस। इसमें कुछ मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, इसको हम लोग काट देते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता। सडननेस की तरफ, सडननेस देखते हैं। द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर इन समर वाज कंसिडर्ड एन एनोमली। गर्मियों में ड्रॉप इन टेम्परेचर इन समर वाज कंसिडर्ड नॉर्मली। गर्मियों में अक्सर टेम्परेचर बढ़ता है, दिन ब दिन जो गर्मी आती है तो हर दिन, हर नेक्स्ट दिन उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर किसी दिन टेम्परेचर कम हो जाए तो एक विचित्रता है, असामान्य है, जो नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होता है गर्मी में। तो ये होता है एनोमली, जो थोड़ा अलग हो, जो ऐसा ना होना चाहिए, जो ऐसा हो जाए। ओके, होता है एनोमली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब संदिग्ध या अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, संदिग्ध हो। जो ऑब्वियसली जो स्पष्ट नहीं होता वही संदिग्ध होता है। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, स्पष्ट ना होना। वैग, VAGUE, वैग मतलब धुंधला। अनक्लियर, क्लियर ना होना, अस्पष्ट होना। इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, डेफिनेट ना हो, अनडेफिनेट, अनिश्चित। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब गूढ़। इन टर्म्स देखते हैं। इन टर्म्स क्लियर मतलब स्पष्ट। डिफिनाइट, डिफिनाइट मतलब निश्चित, फिनाइट या डिफिनाइट निश्चित। एक्सप्लिसिट प्रत्यक्ष। अनएम्बिगुअस असंदिग्ध, जो संदिग्ध ना हो, असंदिग्ध, संदिग्ध। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसपे आर पर देखा जाए, जैसे ग्लास। अगर किसी हम लोग कुछ फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं जो अगर ग्लास ग्लास के कंटेनर में आए तो क्या होगा, पारदर्शी रहेगा, दिखेगा हमें फूड प्रोडक्ट कैसा है। लेकिन क्या होता है, प्लास्टिक रैप में आता है अभी कलर्ड वाला, जो हमें आर पर दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता नहीं है, ओपेक होता है, तो अस्पष्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या था, पारदर्शी, आर पर जो इसमें दिखे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट या साफ। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट या साफ। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स बता दो कि जो समान अर्थ वाले होते हैं उसको सिनोनिम्स कहते हैं, और जो विपरीत अर्थ होता है, विपरीत अर्थ वाले, वो होता है एंटोनिम्स। तो ल्यूसिड होता है स्पष्ट या साफ। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्लियर, स्पष्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। अंडरस्टैंडेबल, जो समझने योग्य, जो समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य या समझ में आए, तो अंडरस्टैंडेबल। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब प्रत्यक्ष, जैसा हो ऐसा ही। कोहेरेंट मतलब सुसंगित। एंट्रेंस रखते हैं। एंट्रेंस कंफ्यूज्ड, भ्रमित, कंफ्यूज होना मतलब किसी साफ ना हो तभी कंफ्यूज होता है इंसान। वेग, वेग मतलब होता है धुंधला। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट। अनक्लियर, अनक्लियर मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर ना हो। इनकोहेरेंट, असंगत। इनको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। सेंटेंस देखते हैं। द टीचर गेव ए ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। टीचर ने कॉन्सेप्ट के बारे में एक साफ साफ एक्सप्लेनेशन दिया, साफ साफ समझाया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब उतावला, अचानक घटित होना। प्रेसिपिटेट मतलब अचानक घटित होना, जो अचानक घटित हो जाए, उतावला रहे, वही तो प्रेसिपिटेट। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से हैस्टी मतलब जल्दबाज। रश, रश मतलब उतावला। सडन, सडन मतलब होता है अचानक, अचानक होता है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब आवेग। एब्रस्ट, सॉरी, एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक,
जो अचानक हो जाए। एंट्रेंस है, देखते हैं एंट्रेंस है कॉशन, कॉशन मतलब तो सावधान। डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब तो सोच समझकर, जो सोच समझ कर करता है, डेलिबरेटली करता है तो क्या होता है, वो सही करेगा। जो प्रेसिपिटेट होकर करेगा या रैश होकर करेगा, उतावला करके करेगा, गलती करेगा। तो डेलिबरेट थिंकिंग जो होता है, डेलिबरेटली जो काम किया जाता है सोच समझ कर, उसमें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलता है। केयरफुल, ध्यानपूर्वक, केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक। स्लो, स्लो मतलब धीमा। कंसिडरेबल, कंसिडर्ड मतलब विचारित, जो विचार करके करे, कंसिडर करके करे, वही होता है विचारित। हिज केयरलेस एक्शन प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस, जो क्राइसिस आए, सॉरी मुझे क्राइसिस की हिंदी नहीं पता है। His careless action precipitated the crisis, जो क्राइसिस आए उसके केयरलेस या केयरलेस उतावलापन के चलते आए। क्राइसिस मतलब शायद कुछ धड़ाम से गिरना, क्राइसिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है एस्यूज, 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 सॉरी, एस्यूज मतलब शांत करना या कम करना, कम करना या शांत करना, एस्वेज। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स रिलीव, रिलीव मतलब होता है राहत देना। एलिवेट, एलिविएट, एलिवेट मतलब कम करना। सूदे, सूदे मतलब शांत करना। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब हल्का करना, हल्का करना, मिटिगेट करना। ईज, ईज मतलब सहज करना, ईज मतलब सहज करना। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स एग्रीवेट, सॉरी अग्रावेट, अग्रावेट मतलब बढ़ाना। इंटेंसिफाई मतलब तीव्र करना, इंटेंसिफाई मतलब तीव्र करना। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब उकसाना। एक्सोर्बेट, एक्सोर्बेट मतलब बिगाड़ना। कोई चीज हम लोग जल्दबाजी में करते हैं, बिगड़ जाता है तो एक्सोर्बेट हो जाता है। वर्सन, और खराब करना, जैसा है उससे और खराब, वर्ष करना, वर्सन करना तो और ज्यादा खराब करना। सेंटेंस, ही ट्राइड टू एस्वेज हर एंगर विद काइंड वर्ड्स, उसने, ही ट्राई टू assuage हर एंगर विथ काइंड वर्ड्स, उसने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल उसे शांत करने के लिए किया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरुडाइट, ERUDIT, एरुडाइट मतलब विद्वान, विद्वान या ज्ञानी। जो विद्वान होता है, ये ज्ञानी होता है, एरुडाइट उसको कहते हैं। सिनोनिम सकते हैं स्कॉलरली, जिसमें जो बहुत पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो तो स्कॉलरली। लर्नड, लर्नड मतलब विद्वान, जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो तो होता है लर्नड, जो बहुत कुछ सीखा हो। नॉलेजेबल जानकार। इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन, बुद्धिजीवी इंसान। बुकिश पुस्तकीय, जो ऑब्वियसली जो पढ़ता है उसके पास बुद्धि रहेगी। एंट्रेंस देखते हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी, इग्नोरेंट अज्ञानी, जो इग्नोर करे किसी हर चीज को, अज्ञानता से भरा होता है। इलिटरेट निरक्षर, जिसको कोई अक्षर भी नहीं पता हो, काले अक्षर भैंस बराबर कहते हैं ना, वही होता है इलिटरेट, जिसको अक्षर भी नहीं पता हो, निरक्षर। अनएजुकेटेड अशिक्षित, जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त की हो। स्टूपिड, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख। डम्ब, डम्ब मतलब होता है नासमझ, जो बेवकूफ होता है, नासमझ। सेंटेंस देखते हैं, द प्रोफेसर वाज काइंड फॉर हिज एरुडाइट लेक्चर्स, सॉरी, द प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज एरुडाइट लेक्चर, प्रोफेसर जो था वो जाना जाता था अपने ज्ञानी लेक्चर्स की वजह से, अपने ज्ञानी उपदेश की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपेक, ओपेक, ओपेक अपारदर्शी, अपारदर्शी अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, जिसमें पारदर्शी आर पार ना देखा जाए। जैसा कोई ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल है जिसके पार हम लोग देख नहीं सकते, वो कहता है ओपेक। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से क्लाउडी धुंधला, स्पष्ट ना होना, धुंधला होना। अनक्लियर अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब गुड़। हैजी, हैजे मतलब धुंधला। मर्की, मर्की मतलब गंदा, गंदला या गंदा। मर्की वाटर, ये अक्सर आप सुनते होंगे, मर्की वाटर, MURKY, मर्की वाटर मतलब क्या होता है, गंदला या धुंधला वाटर, मिट्टी वाला पानी, वो तो मर्की वाटर। एंट्रेंस, एंट्रेंस होता है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जैसे ग्लास या आर पार हम लोग देख सकते हैं, होता है पारदर्शी। क्लियर, क्लियर मतलब साफ। ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब स्फटिक समान, जो आर पार दिखा जाए। क्रिस्टल देखे हम लोग अक्सर साइंस के प्रोजेक्ट में, फिजिक्स में दिखाया जाता था। ऐसे हम लोग व्हाइट लाइट अगर पास करें इससे, तो इससे 7 डिफरेंट लाइट निकलते थे, तो क्रिस्टल। ऑब्वियस, प्रत्यक्ष, ऑब्वियस होना, प्रत्यक्ष मतलब पूरा पूरा साफ होना या क्लियर बोलना, ऑब्वियस होना, क्लियर होना माइंड से।
द ग्लास वॉज ओपेक एंड नथिंग कुड बी सीन थ्रू इट। ग्लास बहुत ही ग्लास अपारदर्शी था जिसके आर पर देखा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिजल। प्रोडिगल। प्रोडिगल अपव्ययी या फिजूल खर्ची, जो बिना कुछ कारण के खर्चा करे। अपव्ययी बहुत सारा खर्चा करने वाला, फिजूल खर्ची होता प्रोडिजल। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से वेस्टफुल अपव्ययी, जो बिना बिना कोई मतलब के व्यर्थ करे, अपव्ययी। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्च करने वाला। लेविश, लेविश मतलब उदार। लेविश लाइफ जो उदार लाइफ, जो बहुत ज्यादा खर्चा करे बिना मतलब के। स्पेंड्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट अपव्ययी व्यक्ति, जो बिना कोई मतलब के, बिना कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी खर्चा करे, वो तो अपव्ययी, बहुत ज्यादा व्यय करने वाला। रेकलेस लापरवाह। एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स है थ्रिफ्टी मितव्ययी, कम व्यय करने वाला। फ्रूगल किफायती, जो किफायती हो, अपने बजट में हो। फ्रूजल इकोनॉमिकल, बचत करने वाला। केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान। कंजर्वेटिव पारंपरिक या संयम, संयम रखे, पारंपरिक काम करे। कंजर्वेटिव। सेंटेंस देखते हैं। द प्रोडिजल सन वेस्टेड ऑल हिज वेल्थ इन लग्जरी। प्रोडिजल सन अपव्ययी लड़का सारा धन फालतू की चीजों में व्यर्थ कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिग्मा। एनिग्मा मतलब रहस्य या पहेली। एनिग्मा मतलब रहस्य या पहेली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक मशीन बना था एनिग्मा, एनिग्मास नाम से। क्या था वो? एक रशियन मशीन था, या सॉरी जर्मन मशीन था। हिटलर के इंजीनियर्स बनाए थे। तो कोडेड जो मैसेज भेजते थे वो एनिग्मा से भेजते थे। वो ऐसे कोडेड होता, ऐसे कोडेड वो मैसेज था जो कोई डिकोड नहीं कर पाता था। एक एनिग्मा मशीन ही उसको डिकोड कर सकता था। तो वहीं से आया है एनिग्मा। सिनोनिम्स है मिस्ट्री मतलब रहस्य। ऑब्वियसली कोड हमेशा रहस्य में होता है, पहेली रहस्य में होती है। पजल मतलब पहेली। रिडल बुझो, बुझोबल। रिडल मतलब जो समझ में ना आए, बहुत ही घुमा फिरा के बात करना, बुझोबल। पैराडॉक्स विरोधाभास। सेक्रेट मतलब गुप्त बात। हो गया। सेंटेंस देखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब समाधान। क्लियरिटी स्पष्टता। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। आंसर, आंसर मतलब उत्तर। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे, पारदर्शिता रहे। जैसे कोई कांच का गिलास है, एक से एक कांच का गिलास है जिसमें पानी रखा है, हमें दिख रहा है। तो क्या है? हमें दिख रहा है उसमें पानी है, H2O है। अगर कोई ऐसे एक स्टील का गिलास है, उसमें कुछ रखा है, हमें दिख नहीं रहा है, जैसे अपारदर्शी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें दिख नहीं रहा है, वो क्लियर नहीं है। कोई एनिग्मेटिक है, जो पहेली से भरा हुआ, उसमें क्या है पता नहीं, दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। सेंटेंस देखते हैं। हर सडन डिसअपियरेंस रिमेन्स एन एनिग्मा, उसके अचानक से गायब हो जाना एक रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फविड, FERVID, फविड उत्साही या तीव्र। उत्साही या तीव्र, जो उत्साह रहे, तीव्र में रहे, हमेशा जल्दबाजी में रहे, होता है उत्साही या तीव्र। सॉरी, इसमें जल्दबाजी वाला नहीं आएगा वर्ड, ये तीव्र गुड सेंस में जोश से भरा हुआ है। फरविड उत्साही, जो हमेशा जोश में रहता है। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से पैशनेट मतलब भावुक। इंटेंस मतलब तीव्र, जैसे पानी का फ्लो अक्सर बारिश में तीव्र हो जाती है, तो ये होता है तीव्र, इंटेंस वाटर फ्लो। जेलस उत्साही। आर्जेंट, आर्जेंट मतलब प्रबल। फेयरी, फेयर मतलब जोशीला। एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स एपैथेटिक, एपैथेटिक उदासीन। इनडिफरेंट मतलब निरपेक्ष, डिफरेंट ना होना, एक जैसा, निरपेक्ष। अक्सर हम लोग धर्म निरपेक्ष के सेंटेंस में लेते हैं इनडिफरेंस। फिर कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। अनएंथुजियास्टिक निरुत्साही, जो उत्साह ना हो, एंथुजियास्टिक ना हो। काम, काम मतलब होता है शांत। सेंटेंस देखते हैं। द फॉरविड फैंस cheered loudly for their team. The fervid fans cheered loudly for their team. जो उत्साही दर्शक थे अपने टीम के लिए, टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, मैं कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात, वर्ड्स को रिवाइज जरूर करें, और विद इन 24 आवर्स अगर आप लोग रिवाइज करते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपको
याद रखने में आसानी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले आप देख भी सकते हैं। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ये हमारा डेली सेशन है तो ये डेली आता है। और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम के लिंक है और एफबी का लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।